हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबों का मेरे इस चैनल पे। तो आज की इस क्लास में हम क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं ये बोर्ड में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम एपी चैप्टर कहते हैं। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 है। और अगर आरडी शर्मा के आपका बुक का यूज करते हो तो आरडी शर्मा में अभी आपको चैप्टर 5 न्यू एडिशन मिल जाएगा। बाकी अगर पुराने एडिशन में आप देखेंगे तो चैप्टर 9 में ये चैप्टर एपी है आपका। ओके, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ बेसिक नॉलेज हमको जानना पड़ेगा, कुछ बेसिक टर्म को जानना पड़ेगा और इसकी मीनिंग को समझनी पड़ेगी। इसके बाद हमसे एपी हमको समझ में आएगा। बाकी एपी बहुत ही आसान चैप्टर है, अगर जिसने इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से कवर कर लिया उसको पूरा एपी बहुत अच्छे समझ में आने लग जाएगा। देखिए एपी है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं अगर बात करूंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जैसे कि मान लीजिए मैंने कुछ लिखा, एक सीक्वेंस मैंने लिखा 1 2 3 4 डैश डैश डैश, इस तरीके से एक सीरीज चल रही है। यहाँ पे 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या आएगा सभी जानते हैं 5, 5 के बाद 6 आता है। ओके, तो इनके बीच में देख रहे हैं एक एक का आपको एक एक एडिशन करते चलना है, तो आपका ये एक सीक्वेंस बनते जा रहा है आपका। सिमिलरली इस तरह जैसे कि सीक्वेंस की अगर बात करेंगे तो आप इस तरह सीक्वेंस लिख सकते हैं 1 3 5 7, तो ये इस तरीके से कुछ सीक्वेंस बनते जा रहा है। देख सकते हैं इसमें 2 का गैप है। इसी तरीके से और भी देख सकते हैं सीक्वेंस आप 2 4 6 8 10, कुछ इस तरीके से आप सीक्वेंस को बना सकते हैं। तो ये सीक्वेंस है क्या, एक्चुअली सीक्वेंस को सबसे पहले समझेंगे कि सीक्वेंस है एक्चुअली क्या। ओके, सीक्वेंस एक्चुअली क्या है समझते हैं। सीक्वेंस एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर है। क्या है, सीक्वेंस एक नंबर का अरेंजमेंट है जिनको एक कुछ रूल से वो अरेंज किए होते हैं। नंबर का ग्रुप ऑफ नंबर मतलब अरेंजमेंट ऑफ नंबर है जिनको एक सम रूल से अरेंज किया गया है। जैसे देखिए मैंने लिखा 1 2 3 4, तो ये आपको पता है नेक्स्ट इसका अगर नेक्स्ट टर्म अगर पूछूंगा तो 5 आएगा, नेक्स्ट और पूछूंगा 6 बताओगे। इसमें भी आप बता सकते हो 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। इतनी कॉमन सेंस सभी में है कि सब जानते हैं कि ये ऐसे 1 के बाद 3 क्यों बना, 3 के बाद 5 कैसा है और 7 कैसा है। 7 के बाद आप सब बता सकते हैं 7 के बाद क्या आने वाला है। ओके, तो 1 के बाद 3 देख रहे 2 प्लस किए तब 3 आया, 3 में 2 प्लस किए 5 आया, 5 में 2 प्लस किए 7 आया, 7 में 2 प्लस करेंगे तो 9, 9 में 2 प्लस करेंगे तो 11 आएगा। ओके, इसमें देखिए ध्यान से, इसमें भी हम 2 2 के बाद 4 4 के बाद 6, ये 2 का मल्टीपल चल रहा है। मींस आप क्या कर रहे हैं 2 का मल्टीपल 2 2 जा 4। ओके, मल्टीपल नहीं बोल सकते, इसमें भी 2 का हमने एडिशन किया, इसमें भी 2 का एडिशन किया, इसमें भी 2 का किया, इसमें भी 2 का किया। इसके बाद अगर और एक सीक्वेंस लिखना चाहूं मैं 1 4 9 16 25 डैश डैश डैश, तो आपको ये दिख रहा होगा सीक्वेंस अच्छे से। अगर नंबर को आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या रूल लग रहा है कि फर्स्ट टर्म में 1 का स्क्वायर किया गया है, 1 का स्क्वायर 1, इसमें आपका 2 का स्क्वायर किया गया है, 2 का स्क्वायर 4 है, 1 का स्क्वायर इसमें है, इसमें 2 का स्क्वायर है, इसमें 3 का स्क्वायर है, इसमें 4 का स्क्वायर है, इसमें 5 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट टर्म आपको पता होगा 6 का स्क्वायर होगा, दैट मीन नेक्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इन्हीं को कहते हैं हम सीक्वेंस। इसमें देखिए इसमें एक पर्टिकुलर रूल लगा, इसमें अलग रूल लगा हुआ है, इसमें कुछ अलग रूल लगा हुआ है, इसमें कुछ अलग रूल लगा, इसमें कुछ अलग रूल लगा हुआ। तो सबसे पहले आप सीक्वेंस को बड़े बारीकी से समझिए। ओके, सीक्वेंस आपको समझ में आ गया। थोड़ा कुछ क्वेश्चंस में चलते हैं और इन सीक्वेंस को समझते हैं कि आखिर ये सीक्वेंस मैं आपको क्यों बता रहा हूं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है बेटा कि आपको अगर मान लीजिए कोई भी सीरीज आपको जैसे दे देते हैं 1 4, जैसे मैंने अभी लिखा था 1 4 9 16 25, ओके डैश 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 डैश। तो सबसे पहले सीक्वेंस के बारे में समझ लीजिए। ओके, सीक्वेंस में सबसे पहला जो नंबर होता है उसे कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या कहेंगे इसे हम, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इसे हम कहेंगे। फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे, a1 से, स्मॉल a1 से, या फिर आप डिनोट कर सकते हैं t1 से, या फिर आप डिनोट कर सकते हैं x1 से। तो ज्यादातर आप देखेंगे बुक में a और t आपको दिखेगा। क्लियर है। इसी तरीके से तो ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म a1, ये आपका हो गया a2 सेकेंड टर्म, इसे कहते हैं थर्ड टर्म, इसे कहते हैं फोर्थ टर्म, इसे कहेंगे फिफ्थ टर्म। तो क्या इस सीक्वेंस में डैश 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 का मतलब क्या है कि मतलब ये नंबर कहीं और तक चलते जा रहा है, मतलब इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है। कितने टर्म्स है, इनफाइनाइट टर्म्स है।
ओके, इनफाइनाइट टर्म है मतलब हमको नहीं पता कितने टर्म है, बोल देते हैं nth टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स है। तो लास्ट टर्म को हम जैसे बोल देते हैं नंबर ऑफ टर्म है, तो nth टर्म बोल देंगे। तो nth, देखिए फिफ्थ टर्म को a5 बोलूंगा, तो मैं nth टर्म को क्या बोलूंगा, मैं an बोलूंगा। क्या बोलूंगा मैं, an। तो आपको सबसे पहले ना nth टर्म ही पकड़ना है सीक्वेंस से, क्या nth टर्म हो सकता है। तो वो कैसे समझेंगे, वो हर एपी को आपको देखना पड़ेगा, सॉरी एपी भी मैं बोल रहा हूं, हर सीक्वेंस को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, और सीक्वेंस के बाद आपको उस सीक्वेंस के क्या रूल लग रहे हैं उस रूल को समझना पड़ेगा, इसके बाद आप बना पाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा मैं किस तरीके से मैं एक रूल बना रहा हूं, इसमें an मैं कैसे फाइंड करता हूं, इसका और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में देखेंगे कि हम कैसे an को फाइंड कर पाएंगे। सबसे पहले an के बारे में अच्छे से समझते हैं। देखिएगा इसी क्वेश्चन में देखते हैं, आपको हालांकि समझ में आ गया होगा, दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड an। तो इसको हम हटाते हैं। ओके, इसमें रूल को जरा समझते हैं। फर्स्ट टर्म मींस a1 आपको क्या दे रखा है, 1। a2, आखिर ये 1 बना कैसे, इसकी बात बाद में करते हैं। a2 है क्या, 4। तो आपको तो क्लियर दिख रहा होगा कि भाई फर्स्ट टर्म में 1 का स्क्वायर किया है तब जाके 1 आया, सेकेंड टर्म में आपका 2 का स्क्वायर किया है तो जाके आपका 4 आया है। a3 कैसे बना है, इसमें आपका 3 का स्क्वायर किया है तब जाके आपका क्या है, 3 3 9 आया है। a4 कैसे बना है, फोर्थ टर्म में 4 का स्क्वायर किया गया है, 4 4 16 बना है। a5 कैसे बना है, ये फिफ्थ टर्म में 5 का स्क्वायर किया गया है, 25 बना है। इसी तरीके से हम बात करेंगे, अगर a6 मुझे बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, 6 का स्क्वायर करूंगा, दैट मींस मेरा 36 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। सीक्वेंस में तो हमको रूल्स हमने समझ लिया। ओके, तो इसी तरीके से मैं आपसे अगर बोलूं, 6 टर्म के लिए आपने 6 का स्क्वायर किया, फर्स्ट टर्म के लिए आपने फर्स्ट का स्क्वायर किया, सेकंड के लिए 2 का स्क्वायर, थर्ड के लिए 3 का स्क्वायर, 4 के लिए 4 का स्क्वायर, फिफ्थ के लिए 5 का स्क्वायर आपने किया। तो मुझे बताइए an के लिए आप क्या करेंगे, n का स्क्वायर करेंगे ना। बोलेंगे सर यहाँ 6 था तो आपने 6 का स्क्वायर किया, तो यहाँ n है सर तो हम n का ही स्क्वायर करेंगे ना। दैट मींस मुझे an टर्म आपको मिल गया, an टर्म होगा आपका ओनली n स्क्वायर। अब ये n स्क्वायर आ गया आपका an टर्म, ठीक है, आपको समझ में आ गया an टर्म। इसी को कहते हैं हम, an टर्म को कहते हैं जनरल टर्म। याद रखिएगा ये वर्ड जनरल टर्म, आपसे पूछा जाएगा कि ये जनरल टर्म आपको दे दिया है और इसमें कोई भी टर्म फाइंड करना पड़ेगा तो आप कर पाएंगे ना। आपको an टर्म समझ में आ गया कि an हमने किस तरह रूल से हमने समझा। अब आप इस an का यूज क्या है, इस an का यूज समझेंगे जरा। इस an का बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इसका यूज बहुत ज्यादा है पूरे एपी में। तो इस an का मतलब हो गया यहाँ पे आपका nth टर्म, मींस जनरल टर्म भी बोल सकते हैं, nth टर्म भी बोल सकते हैं ना। इसके बाद हम समझते हैं, जैसे कि ये एपी दे दिया आपको, इसमें आपको 5 टर्म निकाल दिए, 6 टर्म निकाल देंगे, आप 7 टर्म निकाल देंगे। इवन जिसको स्क्वायर 30 तक या 50 तक स्क्वायर याद है वो 50 तक के टर्म निकाल लेंगे। ओके, अब मैं बात करता हूं, अगर बोलूंगा इसका मुझे 99 टर्म दीजिए या 93 टर्म बताइए, तो आप कैसे बताएंगे। तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। तो 90, जैसे मैं आपसे कुछ भी बोल दिया मैंने, सपोज मान लीजिए मैं इसमें बोल दिया 11 टर्म बताइए, तो आप n की जगह क्या रखेंगे, 11 रखेंगे, या n की जगह 11 दिए 11 का स्क्वायर हो जाएगा, आप बता देंगे 1 to 1, ठीक है। इसके बाद a 40 में बोलूंगा निकालने को, तो यहाँ 40 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1600। तो मतलब इस तरीके से आप नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर सकते हैं, किसका यूज करके, an का यूज करके। इसलिए हमको सीक्वेंस सबसे पहले an को पहचानना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस हम an पे करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे ना, इसको आप नोट करें। अब बात करते हैं, एक और लेते हैं क्वेश्चन, इस पर देखते हैं। ओके, इसका तो आपको समझ में आ गया। चलिए एक लेते हैं और सीक्वेंस 2 4 6 8 10। तो इसमें भी आपका रूल समझ में आ रहा होगा, सर ये 2 का टेबल तो आप लिख रहे हैं, 2 2 4 2 3 6 2 4, आपने क्या किया, 2 1 या 2, ये आपका a1 था, ये आपका a2 था, ये आपका a3 है, ये a4 है, ये a5 है। मीन फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म। तो आपने फर्स्ट टर्म में क्या किया, फर्स्ट टर्म में क्या किया, 2 1 आर 2, तो आपका ये हो गया क्या, आपने फर्स्ट टर्म में 2 का आपने मल्टीप्लाई किया, आपको 2 मिल गया। सेकंड टर्म में आपने क्या किया, सेकंड टर्म में भी आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 2 आर 4, क्लियर हो गया।
थर्ड टर्म में आपने क्या किया, थर्ड टर्म में आपने भी अगेन 2 का मल्टीप्लाई किया, 3 2s या 2 3s आर 6। इसी तरीके से आपने फोर्थ टर्म में क्या किया, फोर्थ टर्म में आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, 4 2s आर 8। क्लियर हो रहा है? तो इसी तरीके से आपने फिफ्थ टर्म में आपने किसका मल्टीप्लाई किया, फिफ्थ टर्म में भी अगेन आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, 5 2s आर 10। तो बेटा इसी तरीके से अगर मैं बोलूं an निकालिए, आप बोलोगे सर n में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, n 2s आर 2n, आपका an टर्म निकल कर आ गया 2n। क्लियर हो गया? अब आप इसमें कोई भी टर्म निकाल के देखिए, 22 टर्म निकालो, 22 मल्टीप्लाई 2, 22 2 जो 44। क्लियर है? तो हम ये an जो है हमारे ये जनरल टर्म, इस पे हम थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, इस पे हम मेहनत कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये भी, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट सीक्वेंस लिखते हैं 1 3 5 7 9। एक सीक्वेंस हमने ये लिखा, इसमें ध्यान दीजिएगा ये भी A1 है, A2 A3 A4 A5। तो हमने फर्स्ट टर्म को अगर ध्यान से देखिए, A1 में आपने क्या किया, A1 आपका 1 है। रूल पहले समझते हैं, आपने रूल क्या लगाया इसमें। A2 आप क्या निकालोगे और A3, इसके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। रूल निकालते हैं, इसमें A1 1 है, A1 1 है तो क्या रूल लगेगा, A1 1 है। A2 है तो सेकंड टर्म में आपने ऐसा क्या किया कि सेकंड टर्म में आपने ऐसा क्या किया, वो 3 बन गया। फर्स्ट टर्म में ऐसा क्या किया कि वो 1 बन गया। आप बोलोगे सर फर्स्ट टर्म में 1 का मल्टीप्लाई कर दिया होगा, तो सेकंड टर्म में भी 2 का मल्टीप्लाई करना चाहिए ना। सेकंड टर्म में भी हम क्या करेंगे, इसमें हमने 1 का मल्टीप्लाई सेकंड टर्म में 1 का करना चाहिए था मल्टीप्लाई, तो 2 1 2 होना चाहिए था, थर्ड टर्म में भी 1 का मल्टीप्लाई करना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है? तो हमने क्या किया है, इसको थोड़ा समझते हैं सीक्वेंस, ये सीक्वेंस आखिर बना कैसे। तो इस सीक्वेंस को समझते हैं जरा कि n क्या है, यहाँ पे n, एक n को समझते हैं, जहां पे n में लिख रहा हूं n नंबर ऑफ टर्म होते हैं। क्या होते हैं n, यहाँ जितना भी मैंने n लिखा है ये n नंबर ऑफ टर्म है। ये n नंबर ऑफ टर्म है, मतलब n की वैल्यू आपको देखनी है। n की वैल्यू तो A1 में 1 ही होगी, A2 में 2 होगी, A3 में 3 होगी। तो देखिए इसमें हमने क्या किया है कि अगर आप n में 2n इसको करो, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करो और -1 करो, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। करके देखते हैं। 2 इंटू n की जगह क्या है 1, -1, 2 1 जा 2, -1 मींस 1 मिल गया। इसमें ट्राई करते हैं, ये भी 2n - 1 है। ठीक है? क्लियर है? 2 का मल्टीप्लाई 2 में करो, 2 2 जा 4, -1, देखिए आपको मिल जा रहा है क्या, 3। इसी तरीके से करिए आप इसमें 2n, 2 इंटू 3 - 1 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 -1 5। देखिए हो क्या रहा था, 2 2 जा 4 -1, 3 2 जा 6 -1, 4 2 जा 8 -1। तो आप समझिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लिख दिया। ये था आपका 2 इंटू 1, ये था आपका क्या 2 इंटू 1 मीन्स यहाँ पे ये जो था ये n था, ये 1 था, यहाँ पे 2 था तो 2, यहाँ 3 था तो 3, यहाँ 4 होगा तो बस 4 होगा, बाकी सब कुछ सेम चल रहा है। 2 भी सेम है, 1 भी सेम है, वेरिएबल क्या है, जिस तरीके से n चेंज हो रहा है। तो आप मुझे बताइए an क्या होगा, यहाँ पे 2n - 1 होगा। क्या होगा an। अब आपसे मैं इसमें पूछ सकता हूँ, चलिए 11 टर्म निकाल के दीजिए। तो 11 टर्म आप क्या बताएंगे, a11 क्या बताएंगे, 2 इंटू 11 - 1, तो आप बोलेंगे सर 22 - 1 मींस क्या आपका हो गया 21। क्लियर है? तो ये सब क्या है आपका, इस तरीके से हम सीक्वेंस में क्या रूल लग रहा है हम उसको समझ रहे हैं। इसके बाद उस रूल को हमको समझना है और वही हमारा रूल क्या बनता है, nth टर्म बनता है, जिसे हम बोलते हैं जनरल टर्म। ये 3 सीक्वेंस का मैंने आपको बता दिया, इसको नोट डाउन करेंगे। नाउ नेक्स्ट सीक्वेंस है हमारा 1 1/2 1/3 1/4। सर रुकिए सर, कट तो पूरा पहुंच के सर शुरू से कीजिए। नहीं चालू हुआ था क्या? नहीं चालू हो गया था वो, बढ़िया एकदम पर्दा एकदम से हिल गया था। सो नेक्स्ट सीक्वेंस है हमारा 1 1/2 1/3 1/4। ये आपका A1 है, ये आपका A2, ये A3 है, ये A4 है। तो इस सीक्वेंस को जरा पहचानेंगे, जिन बच्चों ने पहचान लिया होगा तो तुरंत आंसर दे देंगे। देखिए
फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म सर 1/2 था, थर्ड टर्म 1/3 है, फोर्थ टर्म 1/4 है। सर फर्स्ट टर्म 1/1 क्यों नहीं है? एक्चुअली 1/1 है बेटा, वो 1 इसलिए लिखा गया है, 1 के नीचे ऑलवेज 1 होता है, 1/1 है वो, आप इसको 1/1 लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताइए एन टर्म में आप क्या लिखेंगे, 1/n लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ये आपका क्या बन गया, जनरल टर्म बन गया। रोको इसको, क्या हो गया? तो आपको मैंने जितने भी सारे सीक्वेंस हैं, यहाँ पे मैंने 4 सीक्वेंस को लिखा है, ठीक है। इन चारों में मैंने आपको बता दिया कि कैसे जनरल टर्म को पहचानना है, क्या कैसे रूल को आपको पकड़ना है। तो बहुत आसान था, लेकिन एपी में हमारे इसका क्या रोल रहेगा इसको चेक करते हैं। तो इस पर चलते हैं, इसको हटा रहा हूं मैं। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाएगा, अगर हम सीक्वेंस पे ही रहेंगे, एपी की बात बाद में करेंगे। चलिए सपोज मानते हैं कि हमको an दे रखा है 3n-2, और इसमें हमसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि इसमें आपको निकालिए, कुछ भी बोल सकता है, इसका फर्स्ट टर्म निकालिए, फर्स्ट 3 टर्म निकाल के दीजिए। आपको क्या क्वेश्चन मान लीजिए बोल दिया कि फाइंड फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस व्हेन an is equals to 3n-1। तो आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा, a1 होगा, मतलब n की जगह आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म निकल जाएगा, मतलब 3 n की जगह आपने 1 रखा, -1, तो आपका आंसर क्या हो गया, 3 1 जा 3, -1 मतलब 2 आंसर हो गया आपका। a2 मतलब n की जगह अगर आप 2 रखोगे तो आपका सेकंड टर्म मिल जाएगा, मतलब 3 × 2 - 1, 3 2 जा 6 -1 दैट मींस 5, और n की जगह आप 3 रखेंगे तो आपको हो जाएगा a3, 3 × 3 - 1, 3 3 जा 9 -1 दैट मींस 8। तो आपको देखिए इसका सीक्वेंस आपको क्या मिल गया, तो आपका मिल गया 2, 5, 8 डैश डैश डैश। आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन अगर आपसे बोले फाइंड फर्स्ट 3 टर्म, तो आप ये काम करेंगे, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म, तो आप ऐसा काम करेंगे, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म, कुछ भी आपसे कह सकता है क्वेश्चन में ना। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसको देखेंगे, इसको नोट करेंगे आप। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, an आपको दे रखा है n² - 1। इसमें अगर बोलता है आपको अब ना सीक्वेंस का एक रूल दिया जाएगा, उस रूल के बेस पे आपको क्या बनाना है, सीक्वेंस बनाना है, सीक्वेंस के टर्म फाइंड करने हैं। तो इसमें अगर इसमें भी सेम ही है, a1 1 के स्क्वायर -1 मतलब 0 हो गया, क्लियर है, 1 के स्क्वायर 1 1 -1 0। a2 कैसे निकलेगा आपका, 2 का स्क्वायर -1 2 2 4 -1 दैट मींस 3। a3 कैसे निकलेगा, 3 का स्क्वायर -1 दैट मींस 3 3 9 -1 8। a4 कैसे निकाल सकते हैं आप, 4 का स्क्वायर -1 4 4 16 -1 दैट मींस व्हाट 50, क्लियर है। a5 कैसे निकालेंगे आप, 5 का स्क्वायर -1 मतलब 5 5 जा 25 -1 दैट मींस 24। ये जो मैं बना रहा हूं ना बेटा 0, 3, 8, 15, 24, ये हम सीक्वेंस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम, सीक्वेंस। अब ये एपी नहीं है आपका, एपी हम इसे नहीं कह सकते, अभी हम सीक्वेंस कह रहे हैं। इसके बाद हम एपी पे चलेंगे, अभी पहले हम सीक्वेंस की स्टडी कर रहे हैं, सीक्वेंस में कैसे रूल होते हैं, सीक्वेंस के रूल को कैसे समझा जाता है। अगर आपको nth टर्म दे देगा तो आप वहां से कैसे नंबर ऑफ टर्म को फाइंड करेंगे, मतलब हमको सबसे बड़ा रोल ये होता है इसमें, याद रखिएगा। और एपी में हम इसे जनरल टर्म कहते हैं, क्लियर है। सीक्वेंस ठीक है, इसको नोट करेंगे, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। ये वीडियो में आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ एपी, आप सोचेंगे कि सर एपी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आप क्या पढ़ा रहे हैं। तो याद रखेंगे जो बच्चे स्टैंडर्ड लिए हैं या कोई बेसिक लिए जिनको एपी अच्छे से पढ़ना है, तो आप याद रखिएगा आरडी शर्मा की बुक में आप या आर एस अग्रवाल की बुक में चेक करेंगे। सबसे पहले आरडी शर्मा की बुक में आपको सीक्वेंस का एक चैप्टर एपी में स्टार्ट किया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर बोल रहा हूँ मैं, सीक्वेंस की फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी सीक्वेंस की है। तो सही बात है बेटा, आरडी की बुक से अगर जो बच्चा आरडी की बुक प्रेफर कर रहा है अच्छे से और उसमें पढ़ रहा है, उसके सारे क्वेश्चंस को लगा रहा है, तो उनके लिए ये चैनल बहुत यूजफुल होगा और वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आप अभी मैं जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया सब आरडी की बुक से है। इसके बाद हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और एनसीईआरटी ऑटोमेटिक हमारा खत्म होते जाएगा। तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। ओके, तो इस चीज का आप बिल्कुल मत सोचिए कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं। तो आपकी मेहनत के लिए, आपकी तैयारी के लिए, आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना,
आप क्लिक करके आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आरडी की बुक की है। तो आरडी की बुक की मैं आपको जो भी चैप्टर के रहेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन, जिनके पास आरडी की बुक नहीं होगी, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिसके आपको प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, इसको नोट करेंगे। इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं बता देता हूं। बाकी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप जाकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको उसमें कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो उसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, तो इसको नोट करेंगे सबसे पहले। देखिए, एक क्वेश्चन ये है आरडी बुक में, एग्जांपल में क्या लिखा है, राइट फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। आपको रूल दे दिया an when an is equals to -1 की पावर n - 1 into, ये पॉइंट का साइन में डेसिमल नहीं है, into 2 की पावर n। फर्स्ट 5 टर्म दे रखा है, फर्स्ट 5 टर्म दे रखा मींस आपको n की जगह पहले 1 पुट करनी है, 2 पुट करनी है, 3 4 एंड देन 5। ठीक है, तो पहले हम 1 की a की जगह n की जगह 1 रखेंगे तो a1 बन जाएगा, -1 into 2 की पावर 1। क्लियर हो गया? तो इसके बाद देखेंगे a1 क्या हो जाएगा आपका, -1 की पावर 1 - 1 दैट मींस 0 into 2 की पावर 1 मींस 2। अब बेटा किसी की पावर 0 होती है, वी नो दैट a की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, एक्सपोनेंट में आप 8th या 7th क्लास में आपने पढ़ा होगा। ओके, तो -1 की पावर 0 की वैल्यू हो गई 1, तो 1 into 2 बन गया 2। ये आपका आ गया फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म की बात करते हैं, a2 निकालते हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, -1 2 की पावर -1 into 2 की पावर 2। ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 - 1 दैट मींस 1 और 2 की पावर 2 मींस 4। -1 की पावर 1 मींस -1, तो -1 into 4 -4। ये आपका आ गया a2। सिमिलरली इसी तरीके से हमको a3 निकालना है, -1 की पावर 3 - 1 into 2 की पावर 3। तो ये हो जाएगा आपका क्या, -1 की पावर 2 into 2 2 जा 4 2 जा 8। तो हो जाएगा -1 की पावर 2 मींस -1 into -1, -1 की पावर 2 मींस -1 into -1 प्लस 1। ओके, ये हो जाएगा आपका क्या, 1 8 जा 8। तो a3 आ गया आपका क्या, 8 आ गया। a4 निकालेंगे हम, -1 की पावर 4 - 1 into 2 की पावर 4। तो हो जाएगा -1 की पावर 3 into 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4 4 4 जा 16। तो ये हो जाएगा आपका 16। और -1 की पावर ऑड है, इवन होता तो पॉजिटिव, ऑड है तो निगेटिव, तो निगेटिव -16 हो गया a4। ठीक है, a5 लास्ट टर्म हमको निकालना, a5 क्योंकि हमको फर्स्ट 5th टर्म बोला है, तो 5 - 1 दैट मींस 2 की पावर 5। तो 16 into 2 कर दो, 4 था, देखिए 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो ये हो जाएगा आपका क्या, -1 की पावर 4 into 32, और 4 आपका इवन नंबर, दैट मींस का आंसर है 32। तो ये a5 आ गया। तो देखिए हमने क्या निकाल दिया इस क्वेश्चन का, 2, -4, 8, -16, 32। तो ये बेटा ये सीक्वेंस हमने आपकी बना दी, जो हमको रूल दिया था उस रूल से हमने एक सीक्वेंस बना दिया। क्लियर हो गया? इसको भी नोट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जांपल चलते हैं। जितने भी जिस टाइप के क्वेश्चन है मैं आपको बता दे रहा हूं, जिन बच्चों के पास आरडी शर्मा की बुक है उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो पीडीएफ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर है? तो वहां से आप देख सकते हैं। नाउ एग्जांपल 3 में आते हैं। एग्जांपल 3 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज 18th टर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस बाय डिफाइंड बाय an आपको क्या दे रखा है, an is equals to n minus 3 n into n minus 3 upon n plus 4। सेम क्वेश्चन, जिनके पास बुक है आप देख सकते हैं, n plus 4 है। थोड़ा सा जो वर्ड समझ में नहीं आता वो रिपीट भी करना, उस पर ध्यान दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड 18th टर्म। क्या बोल रहा है आपका, 18th टर्म फाइंड करना है, मींस a 18 बोल रहा है। तो 18 minus 3 upon 18 plus 4। ये हो गया 18 minus 3 into what 15 upon 18 plus 4 8 12 22 हो गया। क्लियर हो गया? 18 मल्टीप्लाई 15 और ये आपका 22 हो गया।
इसको सॉल्व करेंगे A18 को, तो आपका 18 टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर सकते हैं, सिंपल बना सकते हैं आप इसे, अदरवाइज आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो कैंसिल हो रहा तो आप कैंसिल कर दो, 2 के टेबल से तो 11, 2 1 जा 2 9 जा 18, ठीक है। तो इसके बाद आपका किसी डिजिट कैसे होगा तो हो जाएगा 9 5 तो 45, 9 1 जा 9 प्लस 4 135 अपॉन 11, ये आपका आ गया 18th टर्म। क्या आ गया आपका ये 18th टर्म, इसको भी नोट करेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, एग्जांपल 4। एग्जांपल 4 में क्वेश्चन क्या दिया है, द सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय an is equals to n की पावर 3, an is equals to n की पावर 3 minus 6n square plus 11 and 6n square plus 11n minus 6, I think minus 6, correct. Show that first 3 term of the sequence are 0. इसमें क्या बोला, शो दैट आपको क्या शो करना है कि फर्स्ट 3 टर्म, ना कि 4 टर्म की बात कर रहे हैं, कि स्टार्टिंग से 3 टर्म क्या है 0 है। फर्स्ट 3 टर्म, टू प्रूफ क्या करना है हमको, टू प्रूफ में क्या लिखेंगे हम कि हमको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को क्या शो करना है, 0 शो करना है, ठीक है भाई, क्लियर है। हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल्स टू 1, सबसे पहले a1 निकालेंगे, 1 की पावर 3 माइनस 6, 1 की पावर 2 प्लस 11 इंटू 1 माइनस का 6, 1 6 ये 1 रहेगा, 11 माइनस 6, ठीक है, करेक्ट। इसके बाद तो चेक करेंगे, 6 6 माइनस 12 माइनस ये माइनस 11 प्लस 11 ये कैंसिल हो गया, इसका आंसर आ गया 0। मतलब हमारा पहला टर्म हमने शो कर दिया ना। 2 की बात करते हैं, a2 की बात करते हैं, a2 निकालेंगे 2 की पावर 3 माइनस 6, 2 की पावर 2 प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूं, बेटा ध्यान से देखिए, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, n की जगह वैल्यू को रख रहे हैं, कुछ नहीं किया हमने, n की जगह जहां जहां n था वहां हमने 1 से उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है। 1 की पावर 3, 1 की पावर 2 1, ठीक है। यहां भी 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 2, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 मींस 8 माइनस 2 2 जो 4 6 जा 24 प्लस 22 माइनस 6। तो आप चेक करिए इसका कैलकुलेशन, आप 8 माइनस 6 करेंगे 2 आएगा, प्लस का 2 आएगा, 22 प्लस 2 प्लस का 24, प्लस का 24 माइनस का 24, आंसर आपका क्या बन गया, 0 बन गया। क्लियर हो गया, तो मतलब सेकंड टर्म भी हमारा 0 आ गया, ठीक है। इसके बाद a3 निकाल के देखेंगे आप, a3, तो a3 के लिए आप क्या करेंगे, 3 का क्यूब 6, 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस का 6, तो 3 का क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27, ओके 27, 3 2 जा सॉरी 3 3 जा 9 9 6 जा 54। इसके बाद आ जाएगा ये आपका 33 माइनस का 6। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन दोनों का ऐड कर दो, इन दोनों का ऐड कर दो, क्या करिए आप इन दोनों को ऐड कर दो और इन दोनों को ऐड कर दो, 7 3 10 कैरी 1 और 2 1 3 3 6 60 हो गया, और ये दोनों ऐड करेंगे तो माइनस का 60 हो गया, ये लीजिए कट गया, 0 आ गया। a3 भी आपका 0 आ गया, मींस आपका a1 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू a3 इज इक्वल्स टू 0 आ गया, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इसको भी देख लेंगे, नोट करें। सो प्रैक्टिस के लिए आपका आरडी के बुक में आप देखेंगे लेवल 1 में आपको 1 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें आपको क्या क्या फाइंड करना बोल रहा है। क्वेश्चन में a1 लिखा है तो मींस आपको n की जगह 1 रखना है, a2 लिखा है तो n की जगह 2 रखना है, a3 लिखा है तो n की जगह आप क्या रखेंगे, 3 को रखेंगे, ओके। इसके बाद जो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है उस एग्जांपल नंबर 5 एंड 6 उसको चेक करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी एक बार ट्राई करेंगे। पहले सीक्वेंस के अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद एपी के चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, लिखा है लेट सीक्वेंस बी डिफाइंड बाय एग्जांपल 5 है a1 is equals to 3 comma an is equals to 3an minus 1 3an minus 1 plus का 1 for all n is equals to for all
n इज ग्रेटर देन 1, n इज ग्रेटर देन 1 याद रखना। क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा है, ठीक है। फाइंड फर्स्ट फोर टर्म, क्वेश्चन बोला फाइंड फर्स्ट फोर टर्म। क्वेश्चन अच्छे से है, आप पहले सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर लें और उसको देख लें। क्वेश्चन को क्या लिखा है, सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय a1 इज इक्वल्स टू 3, an इज इक्वल्स टू 3 an minus 1 plus 1 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1। जिनको समझ में आ रहा है वो कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है फाइंड फर्स्ट फोर टर्म। तो आपके पास फर्स्ट फोर बोल रहा है, मींस आपको a1 तो ठीक है, आपके पास फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म आपको चाहिए, थर्ड टर्म चाहिए एंड फोर्थ टर्म चाहिए। तो आपके मतलब 3 टर्म आपको और चाहिए। 3 टर्म के लिए हम क्या करेंगे, फॉर द, और क्वेश्चन में भी बोल रहा है n इज ग्रेटर देन 1, मतलब n आपको ग्रेटर देन 1 भी पुट करना है। 1 पुट करोगे तो आपको ये 3 नहीं आएगा, ठीक है, या आ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमसे बोल रहा है कि n की वैल्यू आपको 1 से बड़ी रखनी है ना। 1 से बड़ी मतलब a2 निकालेंगे, देखो ऑटोमेटिक आपका सेकंड टर्म बन रहा है 3a2 minus 1 plus 1, ये आपका आ गया 3a2 minus 1 मींस a1 plus 1। अब यहाँ पे a2 आपका ये बन गया, यहाँ से a1 की वैल्यू कहां से लाएंगे, तो बेटा a1 की वैल्यू आपको देखिए यहाँ दिया हुआ है, a1 is equals to 3, तो a2 is equals to 3 into 3 हो जाएगा प्लस 1, 3 3 is 9 प्लस 1 मींस क्या आ गया आपके पास, क्लियर है। इसके बाद हमको निकालना है a3 निकालना है, तो a3 आपका हो जाएगा आपका क्या 3a3 minus 1 plus 1, तो हो जाएगा a3 आ जाएगा 3a2 हो जाएगा ये प्लस 1, और a2 की वैल्यू यहाँ से 10 आई है, यहाँ पुट कर देंगे a3 is equals to 3 into 10 plus 1, तो a3 आपका हो जाएगा 31। क्लियर हो गया, a3 आ गया। फर्स्ट फोर टर्म बोल रहा है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, एक टर्म और चाहिए हमको, तो a4 चाहिए। a4 is equals to 3a4 minus 1 plus 1, तो a4 आ गया आपके पास 3a4 minus 1 means 3a3 और 1, तो a3 की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो 3 into 31 plus 1, तो a4 आपका आ जाएगा 3 1 3 3 3 9 plus 1, तो a4 आपका आ जाएगा 94। ये आपका आंसर है। क्या क्या है आंसर आपका हो गया, फर्स्ट फोर टर्म बोल रहा था, क्या हो गया 3 10 31 94, दिस इज आंसर। ठीक है, ये एक सीक्वेंस हमारा आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, इसको भी नोट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी हटाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल है सीक्वेंस का। इसके बाद बस कुछ नहीं, 1 घंटा लगेगा आपको उसकी प्रैक्टिस करने में, 1 घंटे भी से भी कम लगेगा। जिन बच्चों से जल्दी जल्दी बन जाएगा, मजा ही आ जाएगा ये पढ़ने में। फिर तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है। इस एग्जांपल को मैं लिखता हूं पूरा। क्वेश्चन क्या है कि let a sequence is defined by a1 is equals to 1, let a sequence is defined by a1 is equals to 1, a1 is equals to 1 comma a2 is equals to 2, sorry, a2 is equals to 1 and an is equals to an minus 1 plus an minus 2 for all n is greater than 2, find an plus 1 upon an for n is equals to 1 comma 2 comma 3 comma 4 full stop। क्वेश्चन देखिए ये है, let a sequence is defined by a1 is equals to 1, a2 is equals to 1, an is equals to an minus 1 plus an minus 2 for n is greater than 2, all n is greater than 2। मतलब आप n की वैल्यू 2 से बड़ी रखेंगे, इसमें 2 से छोटी नहीं रखेंगे। रखेंगे तो देखो ना 2 रख सकते हो ना 2 से छोटी। 2 रखोगे तो देखो a2 तो आपको 1 आए, लेकिन प्रैक्टिकली आप 2 रखोगे तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। 1 रखोगे तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है तो आपको a1 a2 पे फोकस नहीं करना है, आपको क्या करना है n की वैल्यू बड़ी ही रखनी है इसमें। ओके, फिर क्वेश्चन यहां से समझ में नहीं आया ये क्या दे रखा है। क्वेश्चन में ये क्या बोल रहा है, फाइंड दिस, मतलब इसका मतलब आप ध्यान समझिएगा। अगर आप ये कंडीशन है एक, इसको हमको फाइंड करना है फॉर n इज इक्वल्स टू 1, मतलब यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, और फिर ये क्यों दिया है फिर हमको, ये रूल है भाई सीक्वेंस का बेटा। इससे हम क्या फाइंड करेंगे कि उस सीक्वेंस से फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म तो हमको पता है,
थर्ड कौन सा होगा, फोर्थ कौन सा होगा, फिफ्थ कौन सा होगा, सिक्स्थ कौन सा होगा, सेवंथ कौन सा होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू हमको कितनी नीड है। तो आप खुद समझिएगा, अगर यहाँ पे आप इस वैल्यू को सबसे पहले चेक करो, अगर यहाँ पे 1 रखते हो तो 1 + 1 2 हो जाएगा, मतलब a2 चाहिए और नीचे क्या चाहिए a1। तो ये जो a1 के यहाँ पे आप रखेंगे n की जगह 1 यहाँ रखोगे तो 1 + 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा यहाँ 1। तो ये जगह ऊपर a2 बनेगा, नीचे a1 बनेगा। तो a2 a1 की वैल्यू तो आपको पता है। फिर आप यहाँ पे 2 रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका 2 + 1 दैट मींस 3, a3 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 यहाँ रखेंगे a2, a3/a2। तो ये a2 तो मिल गया, a3 कहां से चाहिए आपको? तो इसके लिए आपको दिया है ये कंडीशन कि यहां से आप a3 फाइंड करेंगे, a4 फाइंड करेंगे ना। यहां 4 रखो जरा, 4 + 1 5, मतलब आपको a5 तक वैल्यू निकालनी है इसमें। आपको यहां समझ में आया ये क्वेश्चन कि हमको क्या करना है? सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि हम इसमें a5 तक वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a3 से स्टार्ट करते हैं, तो ये जाएगा a3 - 1 + a3 - 2। बस मैंने यहां इसमें चेक कर रहे हैं। तो a3 आपके पास क्या आ गया, a2 + a1। तो a2 कितना है आपके पास, चेक करिए इस क्वेश्चन में, a2 1 है, a1 भी 1 है, तो a3 आपका निकल कर आ गया 2। क्लियर है, a3 की वैल्यू आपको मिल गई। इसी तरीके से a4 निकालेंगे, a4 = a4 - 1 + a4 - 2। तो a4 आपका आ जाएगा a3 + a2। a3 की वैल्यू यहां पे आई है आपकी, तो a4 हो जाएगा आपके पास 2 + 1 और a4 आ गया आपके पास 3। देखो a3 की वैल्यू यहां से मैंने 2 रखी, a2 की वैल्यू मैंने यहां से 1 रख दी। इसी तरीके से a5 निकालेंगे, तो a5 हो गया आपके पास क्या, a5 - 1 + a5 - 2। तो a5 आपका निकल कर आ रहा है क्या, a4 - का a3। a5 आपके पास आ गया, a4 की वैल्यू यहां से 3। ओहो शिट, सॉरी, हाँ ठीक 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 ठीक, एक्चुअली मैं माइनस लिख दिया था गलती से। सही है ना नीचे प्लस है, हाँ ठीक है। तो a4 की वैल्यू यहां से 3 आ गई, प्लस a3 की वैल्यू यहां से आ गई 2। तो ये हो जाएगा आपका क्या, a5 हो गया क्या 5। ठीक है, तो यहां से देखिए हमने तो नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू निकाल ली है। यहां पे अब हमको उनकी कंडीशन रख के इसको फाइंड करना, ये अलग चीज है, ये अलग चीज याद रखेंगे। तो इसको आप देखिए, इसको नोट करिए, यहाँ पे कुछ जगह यहाँ पे बन जाएगा शायद। चलिए इसको देखते हैं, पहले n की जगह इसमें क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो a1 + 1 यहाँ पे आ जाएगा, नीचे भी 1 रखेंगे आप, ये हो जाएगा a2/a1। तो a2/a1 की वैल्यू कहां से आएगी, a2 की वैल्यू 1 है, a1 की वैल्यू 1, मतलब 1/1 मींस 1। ये एक हो गया आपका। फिर यहाँ पे क्या रखना है 2, तो 2 + 1/, यहाँ पे 2, तो हो जाएगा क्या a3/a2। a3 की वैल्यू यहाँ से क्या आई है बेटा, 2 आई है, 2/1 मींस 2। क्लियर है। इसी तरीके से a3 रखेंगे तो 3 + 1/a3, बस हम यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या, a4/a3, और a4 की वैल्यू क्या आई है आपके पास 3, और a3 की वैल्यू क्या आई है आपके पास 2। ये हो गया 2। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ स्पेस नहीं है, मैं यहाँ कर देता हूँ, इसको हटाते हैं क्वेश्चंस को, ये पार्ट हटा रहा हूँ। देखिए लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे रहेगा। ओके, लास्ट पार्ट इस बॉक्स के अंदर रहेगा। अब हमको क्या रखना है, 3 तक तो वैल्यू हमने ये भी रख दिया, ये भी रख दिया, ये भी रख दिया, 4 रखना है। तो हो जाएगा a4 + 1/a, यहाँ पे 4, तो हो जाएगा a5/a4। तो a5 की वैल्यू कितनी आई है, देखिए 5 आई है, 5। a4 की वैल्यू क्या आई है 3, तो 5/3। ये आपका आंसर हो गया। जितने भी है ना ये वैल्यूज आई हैं, ये फाइंड करने के लिए बोला था, ये आपके आंसर हो गए। मतलब हमने यहाँ से टर्म फाइंड किया, तो यहाँ से टर्म्स की वैल्यू निकाली, और जो फाइंड करने को बोल रहे थे कंडीशन में, उसमें हमने n की जगह 1 2 3 4 रखा, और कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमको a1 a2 a3 की जो भी वैल्यू आई थी उनको पुट कर देगा और हमारा आंसर आता गया। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल था, इसको आप नोट करेंगे, एग्जांपल नंबर 6। इसके बाद पीडीएफ में या आपके पास आरडी शर्मा की बुक होगी, तो आप इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करेंगे। और जिस बच्चे को भी डाउट लगता है इसमें, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसके बाद आपको उसका रिप्लाई जल्दी मिल जाएगा। ओके, या उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। सेशन अच्छा लगा तो इसको प्लीज लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को।